प्रिय साथियों, एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी नगर में भिक्षा मांगने गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा बहुत रो रहा है। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? वह बोला, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं और जीवन में कोई सुख नहीं। लगता है भगवान ने मुझे केवल दुख ही दिया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी का कारण कोई और है? वह व्यक्ति बोला, हाँ, किस्मत। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं मित्र, गरीबी और दुख का कारण किस्मत नहीं, मनुष्य की अज्ञानता और आलस्य है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, जो क्रोध, लोभ और आलस्य के जाल में फंसा रहता है, वही दुखी रहता है। पहला कारण अज्ञानता, इग्नोरेंस। बुद्ध ने कहा, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह यह नहीं समझता कि सुख और दुख दोनों उसके अपने मन से उत्पन्न होते हैं। वह बाहर सुख ढूंढता है, धन, पद, मान, वस्त्रों में, लेकिन यह सब क्षणिक है। जब ये चीजें नहीं मिलती तो वह दुखी होता है और खुद को गरीब मानने लगता है। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो किसी के पास लाखों का धन है, फिर भी अगर उसका मन असंतुष्ट है तो वह गरीब है। और कोई व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक रोटी है लेकिन वह कृतज्ञ है, वह सच्चा धनवान है। दूसरा कारण लोभ, ग्रीड। बुद्ध ने कहा, लोभ सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब मनुष्य कहता है मुझे और चाहिए, मुझे और मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तब वह कभी सुखी नहीं होता। लोभ का अंत नहीं होता। यह ऐसा कुआं है जिसका तल कभी दिखाई नहीं देता। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मेरे पास थोड़ी जमीन है पर फसल अच्छी नहीं होती। अगर आप आशीर्वाद दें तो मेरी जमीन बढ़ जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो, जब तुम्हें ज्यादा जमीन मिलेगी तो तुम्हें और ज्यादा चिंता होगी, मजदूरों की, पानी की, चोरी की। किसान चुप हो गया। बुद्ध बोले, मनुष्य की इच्छा जितनी बढ़ती है, दुख उतना ही गहरा होता है। गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जिसके पास संतोष नहीं। तीसरा कारण आलस्य, लेजीनेस। बुद्ध ने आगे कहा, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति केवल सोचता है लेकिन करता कुछ नहीं, वह सदा दुखी रहेगा। काम से नहीं भागो, क्योंकि कर्म ही जीवन को बदलता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति रोज कहता था कि मैं भी साधना करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, लेकिन हर दिन वह आलस्य के कारण कुछ नहीं करता। वह हर दिन दुखी होता और सोचता कि भाग्य खराब है। पर भाग्य कभी खराब नहीं था, उसका मन कमजोर था। चौथा कारण तुलना, कंपैरिजन। बुद्ध बोले, मनुष्य तब दुखी होता है जब वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं। वह प्रसिद्ध है, मैं नहीं। यह सोच ही सबसे बड़ा विष है। हर व्यक्ति का जीवन एक अलग राह है, एक अलग गति है। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। पांचवा कारण कृतज्ञता की कमी, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। बुद्ध ने कहा, जिसे जो मिला है वह उसकी मेहनत और पूर्व कर्मों का फल है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए आभारी नहीं होता, वह हमेशा गरीब महसूस करेगा। और जो हर छोटे सुख के लिए कृतज्ञ होता है, वह सदा समृद्ध रहेगा। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रवचन के बाद वह व्यक्ति कुछ दिनों तक बुद्ध के आश्रम में रहने लगा। वह रोज सुबह बुद्ध के साथ ध्यान करता,
साधना करता और जीवन के बारे में गहराई से सोचता। एक दिन उसने फिर पूछा, भगवान, मैं अब समझ चुका हूँ कि दुख का कारण हमारे अंदर है, लेकिन क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरे जीवन में पूरी तरह शांति और समृद्धि होगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मित्र, जब तक तुम्हारे भीतर लोभ, ईर्ष्या और भय है, तब तक गरीबी केवल बदले हुए रूप में तुम्हारे साथ रहेगी। पर जब मन शांत हो जाता है, तब गरीबी भी तुम्हारे सामने सिर झुका देती है। बुद्ध ने कहा, गरीबी मन की स्थिति है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो दो व्यक्ति हैं। पहला बहुत धनवान है, पर हर समय डरता है कि उसका धन कोई छीन न ले। दूसरा व्यक्ति दिन भर ईमानदारी से मेहनत करता है, थोड़ा कमाता है, पर रात को चैन से सोता है। अब बताओ, असली गरीब कौन है? शिष्य बोले, वह धनवान व्यक्ति जो शांति से रह नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, सही कहा, धन नहीं, मन की शांति ही असली संपत्ति है। दुख तब शुरू होता है जब मेरा शब्द पैदा होता है। बुद्ध ने कहा, जैसे ही मनुष्य यह सोचने लगता है कि यह मेरा घर, यह मेरा धन, यह मेरा परिवार, तब दुख का आरंभ हो जाता है। क्योंकि मेरा शब्द के पीछे छिपा है खोने का भय, और जहां भय है वहां शांति कभी नहीं रह सकती। फिर बुद्ध ने एक सुंदर उपमा दी। अगर तुम नदी का पानी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने हाथ खोल दोगे तो वही पानी तुम्हारे पास बना रहेगा। मनुष्य दुखी क्यों है? बुद्ध ने कहा, मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह जो है उसे स्वीकार नहीं करता, और जो नहीं है उसके पीछे भागता है। वह यह नहीं देखता कि जीवन में हर चीज का एक समय है, सुख का भी, दुख का भी। उन्होंने कहा, जब कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है तो पहले वह सड़ता है, फिर अंकुर बनता है, फिर पेड़ बनता है। जीवन में भी कठिनाइयां वही मिट्टी हैं जिनमें तुम्हारा विकास छिपा है। यदि तुम उन्हें स्वीकार कर लो तो वही दुख तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। बुद्ध और राजा की कहानी। एक दिन एक राजा बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत दुखी था। बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, महल, सेना, सोना, पर मन में शांति नहीं। मैं हमेशा डरता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या तुम किसी गरीब व्यक्ति को जानते हो जो प्रसन्न रहता हो? राजा ने कहा, हाँ, मेरे बाग में काम करने वाला एक माली है। वह हमेशा गाता रहता है। प्रिय दोस्तों, एक सुबह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत झील के किनारे बैठे थे। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं, हवा हल्की थी और सब कुछ बेहद शांत लग रहा था। तभी एक युवक दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, न धन, न नाम, न कोई अपना। मैं मेहनत भी करता हूँ, पर फिर भी जीवन में दुख और गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मैं हमेशा दुखी रहता हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, मित्र, जब तुम्हारा मन भटकता है तब तुम्हारा जीवन भी भटकता है। जो मन केंद्रित नहीं, उसे न तो धन मिलता है न सुख। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम रोज क्या सोचते हो? युवक बोला, मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन कठिन है, लोग मेरा साथ नहीं देते और किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं है। बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारी गरीबी का कारण है। जैसे तुम्हारे विचार वैसा ही तुम्हारा जीवन। यदि मन में हमेशा अभाव की सोच रखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही लौटाएगा, अभाव। फिर बुद्ध ने कहा, एक गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या धन की नहीं,
बल्कि सोच की गरीबी है। सोच की गरीबी क्या है? बुद्ध बोले, जब मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हालत नहीं सुधर सकती, तो वह खुद अपने रास्ते बंद कर देता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करे, सफलता दूर रहती है, क्योंकि वह भीतर से पराजित होता है। फिर उन्होंने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने भाग्य को जीत लिया। बुद्ध ने युवक को एक कार्य दिया। बुद्ध बोले, तुम एक काम करो, अगले 7 दिनों तक हर सुबह सूर्योदय के समय अपने मन में ये 3 वाक्य दोहराओ। 1, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही बनता हूँ। 2, मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाऊंगा। 3, आज का दिन मेरे सुधार का दिन है। युवक ने ऐसा ही किया। 7 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा, चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, भगवान, मुझे समझ आ गया कि दुख बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। मैं पहले खुद को बदल रहा हूँ और अब परिस्थितियां भी बदलती दिख रही हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। जब मनुष्य भीतर बदलता है, तभी बाहर की दुनिया बदलती है। बुद्ध और अमीर व्यापारी की कहानी। एक बार एक व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। वह बोला, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, पर मैं सदा डरता रहता हूँ, चोरी का, नुकसान का, अपमान का। कभी कभी लगता है कि गरीब लोग मुझसे ज्यादा सुखी हैं। बुद्ध बोले, धन का भार सबसे बड़ा दुख है, जब मन में लालच और भय हो। धन बुरा नहीं, पर उसके प्रति आसक्ति बुरी है। जो अपने धन का सेवक बन जाए, वह दुखी हो जाता है। जो धन को साधन बनाए, वही सुखी होता है। उन्होंने कहा, धन को अपनी जेब में रखो, मन में नहीं। बुद्ध ने बताया दुख के 3 मूल कारण। 1, अज्ञान, इग्नोरेंस। लोग यह नहीं समझते कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि जागृति है। 2, तृष्णा, डिजायर। जब मन हमेशा और चाहता है, तो संतोष मिट जाता है। 3, द्वेष, हेट्रेड। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं, तो अपनी क्षमता खो देते हैं। बुद्ध बोले, इन 3 विषयों को जो जीत लेता है, वही मुक्त होता है। गरीब ब्राह्मण की सीख। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मैं सदा भिक्षा मांगता हूँ, पर मुझे कोई नहीं देता। बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी बिना मांगे किसी को कुछ देते हो? ब्राह्मण बोला, नहीं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। बुद्ध बोले, तुम्हारे पास मुस्कान है, प्रेम है, शुभ विचार हैं, इन्हें बांटो। देने वाला कभी गरीब नहीं होता। ब्राह्मण ने अगले दिन से लोगों को आशीर्वाद देना शुरू किया। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। धीरे धीरे लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया, फिर भोजन भी मिलने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम देना शुरू करते हो, तभी तुम्हें मिलना शुरू होता है। दुख का इलाज, जागरूकता। बुद्ध ने कहा, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कहा तो क्रोधित हो गया, कोई चीज मिली नहीं तो निराश हो गया। यह प्रतिक्रिया ही दुख का बीज है। फिर उन्होंने कहा, जब तुम हर स्थिति में एक क्षण ठहर कर सोचने लगो, क्या यह वास्तव में दुख है या मेरे मन की कल्पना, तब आधा दुख उसी क्षण मिट जाता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश उस युवक को। कुछ दिनों बाद वह युवक फिर बुद्ध के चरणों में आया और बोला, भगवान, अब मुझे गरीबी का भय नहीं रहता। मैं समझ गया हूँ कि सुख बाहर नहीं, मन की अवस्था में है।
बुद्ध ने कहा, याद रखना, जो व्यक्ति भीतर से समृद्ध है उसे संसार की कोई शक्ति गरीब नहीं बना सकती, और जो भीतर से गरीब है उसे पूरा संसार भी धनवान नहीं बना सकता। उन्होंने कहा, सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में है। बुद्ध का संदेश दोस्तों के लिए। दोस्तों, गरीबी और दुख हमारे कर्मों, विचारों और दृष्टिकोण का परिणाम है। यदि हम आलस्य छोड़ दें, कृतज्ञता अपनाएं और सकारात्मक सोच रखें, तो कोई भी परिस्थिति हमें रोके नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था, एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है और फिर भी उसकी ज्योति कम नहीं होती। वैसे ही जब तुम ज्ञान और प्रेम बांटते हो तो तुम्हारी रोशनी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में दुख है तो खुद को दोषी मत मानो। बस खुद से पूछो, क्या मैं अपने मन को बदलने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि बुद्ध ने कहा, मन बदलो तो संसार बदल जाएगा। प्रिय दोस्तों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध राजगीर के पास के एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था, सूर्य की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। लोग बुद्ध के दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे थे। उसी समय एक थकाहारा, फटे कपड़ों में लिपटा एक युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह रोने लगा और बोला, भगवान, मैं जीवन से हार चुका हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। कभी कभी तो खाने को भी नहीं मिलता। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी सुख नहीं मिलता। कृपया बताइए, मेरी गरीबी और दुख का अंत कब होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मित्र, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी का असली कारण क्या है? युवक ने कहा, हाँ भगवान, यही तो मैं जानने आया हूँ। बुद्ध बोले, गरीबी की जड़ मन में है। बुद्ध ने कहा, गरीबी धन के अभाव से नहीं, सही दृष्टिकोण के अभाव से जन्म लेती है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, तभी से उसका पतन शुरू हो जाता है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। 3 मित्रों की कहानी। 3 मित्र थे, एक आलसी, एक लोभी और एक संतोषी। तीनों ने सोचा कि जंगल में जाकर लकड़ियां काटें और बेचें। पहले दिन तीनों साथ निकले। आलसी व्यक्ति बोला, इतना चलना क्यों? पास के पेड़ ही काट लेते हैं। लोभी बोला, नहीं, और भीतर चलो, जहां पेड़ बड़े होंगे। संतोषी मुस्कुराया और बोला, चलो, जितना हो सके ईमानदारी से काम करें। शाम को तीनों लौटे। आलसी के पास थोड़ी लकड़ी थी। उसने कहा, बस इतना काफी है। लोभी के पास ज्यादा लकड़ी थी, पर वह थककर गिर पड़ा। संतोषी के पास संतुलित मात्रा थी, वह प्रसन्न था। कुछ दिनों बाद आलसी बीमार पड़ गया। लोभी का सारा धन चोरी हो गया, पर संतोषी ने धीरे धीरे मेहनत से घर बनाया, पशु खरीदे और सुखी जीवन जीने लगा। बुद्ध बोले, मित्र, धन से नहीं, संतुलन से समृद्धि आती है। बुद्ध ने आगे कहा, जब व्यक्ति का मन लोभ से भरा होता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता है और सोचता है कि मुझे और चाहिए। परंतु जब मन संतोष से भरा होता है, तब हर स्थिति में आनंद रहता है। उन्होंने कहा, जिसने संतोष पा लिया, उसने धन पा लिया। दुख का असली कारण अवसर को न पहचानना। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को अवसर हर दिन मिलते हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा शिकायत में डूबा रहता है। वह यह नहीं देखता कि उसके भीतर कितनी शक्ति है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था कि भगवान, मुझे धन दो। भगवान ने उसे खेत दिया, बीज दिया, वर्षा दी,
पर वह खेत जोतने की मेहनत नहीं करता था। वह कहता, मुझे तो तैयार धन चाहिए। और इस तरह उसने अपना पूरा जीवन शिकायत में गवा दिया। बुद्ध बोले, भगवान अवसर देता है पर फल तुम्हारे कर्म देते हैं। बुद्ध और किसान का संवाद। एक किसान बोला, भगवान, कभी वर्षा ज्यादा होती है, कभी कम। कभी फसल खराब हो जाती है, कभी चोरी हो जाती है। मैं दुखी हूँ क्योंकि भाग्य मेरे साथ नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, भाग्य नहीं, दृष्टिकोण बदलो। यदि वर्षा कम हो तो कुआं खोदो। यदि फसल खराब हो तो दूसरा बीज बो। यदि चोरी हो जाए तो ईमानदारी से फिर से जुट जाओ। भाग्य उन पर मुस्कुराता है जो हार नहीं मानते। किसान ने पूछा, तो दुख मिटाने का उपाय क्या है? बुद्ध बोले, सही सोच, सही कर्म और सही संग। सही संग का महत्व। बुद्ध ने कहा, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा बनता है। यदि वह नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा तो उसके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। पर अगर वह जागरूक, करुणामय और कर्मशील लोगों के बीच रहेगा तो उसका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा संग वह बीज है जो जीवन में नई फसल उगाता है। बुद्ध का गहरा संदेश। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर सब दुख का कारण मन है तो क्या बाहरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती? बुद्ध बोले, मायने रखती है पर वह स्थायी नहीं होती। गरीबी मिटती है जब मनुष्य मेहनत, करुणा और संयम को अपनाता है। पर यदि मन का अंधकार बना रहे तो संसार का सारा धन भी उसे प्रकाश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, जिसने मन को जीता उसने संसार को जीता। परिवर्तन की शुरुआत। बुद्ध ने उस युवक से कहा, मित्र, जब तुम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा दुख मिटना शुरू हो जाता है। तुम्हें खुद को बदलना होगा क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं कर सकता। युवक बोला, भगवान, मैं कोशिश करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोशिश मत करो, निर्णय लो। जब मनुष्य कोशिश छोड़कर निर्णय लेता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ चलने लगती है। बुद्ध का अंतिम संदेश उस दिन। मित्रों, गरीबी कोई श्राप नहीं बल्कि सीख है। यह हमें बताती है कि हम अभी तक जागे नहीं हैं। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लोगे तो तुम्हें कोई अंधकार नहीं छू सकता। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपने मन की सीमाएं तोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। निष्कर्ष। दोस्तों के लिए संदेश। दोस्तों, गरीबी और दुख का कारण बाहरी नहीं, भीतरी है। जब हम सोच बदलते हैं, जब हम कृतज्ञता और मेहनत को अपनाते हैं, तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए दोस्तों, हर दिन खुद से कहो, मैं प्रयास करूंगा, मैं कृतज्ञ रहूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि बुद्ध के शब्दों में, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटाने के लिए काफी है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव में एक व्यक्ति था, नाम था सोमनाथ। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा थी। आखिर भगवान बुद्ध इतना शांत कैसे रहते हैं? जबकि उनके पास न महल है न धन, फिर भी उनके चेहरे पर स्थायी मुस्कान क्यों है? वह हर दिन दूर से बुद्ध को देखता और सोचता, मेरे पास थोड़ा बहुत धन तो है, फिर भी मेरे मन में बेचैनी है।
इनके पास कुछ नहीं, फिर भी ये कितने अमीर लगते हैं। एक दिन वह साहस करके बुद्ध के पास पहुंचा। बोला, भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सुख और समृद्धि का असली रहस्य क्या है? क्योंकि मैं हर दिन धन की चिंता करता हूँ, पर शांति नहीं मिलती। बुद्ध बोले, सुख बाहरी नहीं, आंतरिक है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमनाथ, यदि तुम्हारे पास सब कुछ हो पर मन अशांत हो, तो तुम सागर के बीच प्यासे व्यक्ति जैसे हो। और यदि तुम्हारे पास कुछ न हो पर मन शांत हो, तो तुम रेगिस्तान में भी झरने जैसे हो। फिर उन्होंने कहा, सुख वस्तुओं से नहीं, दृष्टिकोण से आता है। एक छोटी कहानी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार एक व्यक्ति के पास एक सुंदर मोती था। वह हर समय डरता था कि यह चोरी न हो जाए। वह सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, बस उस मोती की रखवाली करता रहता। एक दिन चोरों ने सच में उसका मोती चुरा लिया। पहले तो वह बहुत रोया, पर कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया, अब मुझे डर नहीं लगता। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पहले भी उस मोती का मालिक नहीं था, बल्कि दास था। बुद्ध बोले, जिसे खोने का भय है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। बुद्ध ने सोमनाथ से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, गरीबी केवल धन के अभाव से होती है? सोमनाथ बोला, हाँ भगवान, जब पैसे नहीं होते तब जीवन कठिन हो जाता है। बुद्ध ने कहा, सही कहा, धन जरूरी है, पर धन से पहले धारणा जरूरी है। जिसका मन गरीब है उसे सारा संसार भी अमीर नहीं बना सकता, पर जिसका मन समृद्ध है वह कठिन परिस्थितियों में भी प्रकाश खोज लेता है। फिर बुद्ध ने 3 सिद्धांत बताए। 3 सूत्र समृद्धि के, 3 सीक्रेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। 1 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। बुद्ध बोले, हर दिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसका मन हर दिन और खुलता जाता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो समृद्धि के दरवाजे खोलती है। 2 संयम, सेल्फ कंट्रोल। जो अपने मन, वाणी और कर्म को नियंत्रित कर लेता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति को समझने लगता है। संयम ही स्थिरता लाता है और स्थिरता ही धन को टिकाती है। 3 सद्कर्म, गुड डीड्स। धन कमाना बुरा नहीं, पर दूसरों की मदद किए बिना जो धन बढ़ता है वह अंत में दुख का कारण बनता है। जिस धन में करुणा है वही स्थायी है। सोमनाथ की परीक्षा। बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, सोमनाथ, मैं तुम्हें एक थैला देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, पर इसे 1 सप्ताह तक अपने पास रखो और हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करो। सोमनाथ ने वैसा ही किया। कभी उसने किसी भूखे को भोजन दिया, कभी किसी बच्चे को पढ़ाया, कभी किसी बीमार को दवा दिलाई। हर शाम वह बुद्ध के शब्दों को याद करता, देने वाला कभी गरीब नहीं होता। 7वें दिन वह बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न था। वह बोला, भगवान, मुझे लगता है मेरे पास अब भी कुछ नहीं है, पर मेरा मन पहले से ज्यादा समृद्ध महसूस करता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची संपत्ति है, आत्मिक संतोष। बुद्ध ने कहा, असली धन मन की स्थिरता में है। बुद्ध बोले, यदि तुम्हारे पास धन है पर मन अशांत है, तो वह धन केवल भ्रम है। यदि तुम्हारे पास कम है पर मन शांत है, तो तुम राजा से भी अधिक धनी हो। उन्होंने उदाहरण दिया। एक बार एक राजा मुझसे मिला। उसने कहा, भगवान, मुझे नींद नहीं आती।
मैंने कहा, एक गरीब किसान से सीखो, वह खुले आकाश के नीचे भी चैन से सोता है। राजा चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ, शांति धन से नहीं, सरलता से आती है। बुद्ध का चौथा सिद्धांत कर्म का विश्वास, फेथ इन एक्शन। बुद्ध बोले, लोग गरीबी का दोष भाग्य को देते हैं, पर सच्चाई यह है कि भाग्य भी कर्म से बनता है। अगर तुम बोओगे नहीं तो फसल कहां से उगेगी? उन्होंने कहा, कर्म करते समय यह मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, बस यह सोचो कि तुम सही कर रहे हो, फल अपने आप मिलेगा। फिर उन्होंने वह प्रसिद्ध वचन कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता ही तुम्हारे कर्म को कमजोर करती है। सोमनाथ का परिवर्तन। कुछ महीनों बाद सोमनाथ वही व्यक्ति नहीं रहा। अब वह दूसरों को भी प्रेरित करने लगा था। उसका चेहरा चमकता था और लोग उससे सलाह लेने आने लगे। धीरे धीरे उसने ईमानदारी और परिश्रम से अपनी आजीविका सुधारी और कुछ वर्षों में वह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाने लगा। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? सोमनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध का एक वाक्य, मन को बदलो, जीवन बदल जाएगा। बुद्ध का अंतिम संदेश उस दिन। बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, मित्रों, गरीबी और दुख तब तक रहते हैं जब तक हम अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचानते। जो व्यक्ति अपने भीतर के लोभ, भय और आलस्य को जीत लेता है, वह संसार के किसी भी कोने में रहे राजा जैसा जीता है। उन्होंने कहा, मनुष्य बाहर सोना ढूंढता है, पर असली खजाना उसके भीतर है। निष्कर्ष, दोस्तों के लिए प्रेरणा। दोस्तों, गरीबी और दुख का असली कारण केवल एक है, सोच का अभाव और कर्म का आलस्य। जब हम अपने विचारों को जागरूक बनाते हैं, अपने कर्मों को सकारात्मक करते हैं, तो जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। याद रखिए, जिसने मन को जीत लिया, उसने भाग्य को जीत लिया। इसलिए दोस्तों, आज से ही निर्णय लो, ना शिकायत करनी है, ना हार माननी है, क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, अंधकार को कोसने से बेहतर है एक छोटा दीपक जलाना। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ विहार में बैठे थे। संध्या का समय था, सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी। बुद्ध मौन थे, शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। तभी एक युवक आया, फटे कपड़ों में, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और निराशा। वह झुककर बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सब कुछ खो देता हूँ। मुझे लगता है भाग्य मेरे खिलाफ है। क्या ध्यान, मेडिटेशन सच में इस दुख को मिटा सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ध्यान केवल बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागना, और जब तुम भीतर से जाग जाते हो, तो तुम्हारा भाग्य खुद झुक जाता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मान लो एक दीपक है। यदि उसके चारों ओर हवा है और तुम उसका रक्षक नहीं बनते, तो वह बुझ जाएगा। ठीक उसी तरह, यदि तुम अपने मन के दीपक की रक्षा नहीं करते, तो अंधकार हमेशा रहेगा। फिर बुद्ध ने युवक से कहा, गरीबी का कारण भाग्य नहीं, भटका हुआ मन है। जो मन स्थिर नहीं, वह निर्णय नहीं ले पाता। जो निर्णय नहीं लेता, वह अवसर खो देता है। और जो अवसर खो देता है, वह कहता है, मैं गरीब हूँ। बुद्ध का पहला सूत्र, मन को स्थिर करो।
बुद्ध बोले, ध्यान का पहला उद्देश्य है मन को स्थिर करना। जब मन शांत होता है तब बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तब सही निर्णय स्वतः होते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जो हर साल खेत में बीज बोता, पर हमेशा शिकायत करता कि फसल अच्छी नहीं होती। एक दिन उसने देखा कि जब वह हल चलाता है तो उसका मन कहीं और होता है, कभी क्रोध में, कभी भय में। तब उसे समझ आया कि वह खेत में नहीं, अपने विचारों में खोया रहता है। अगले साल उसने ध्यान का अभ्यास किया। मन स्थिर हुआ, मेहनत सच्ची हुई और फसल दोगुनी हुई। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हें चमत्कार नहीं देता, बल्कि तुम्हें स्पष्टता देता है, और स्पष्टता ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बुद्ध का दूसरा सूत्र, अपनी ऊर्जा को संभालो। बुद्ध बोले, हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा है। कुछ लोग उस ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करते हैं, कुछ लोग उसी ऊर्जा को कर्म में लगाते हैं। जो ध्यान करता है वह अपनी ऊर्जा का मालिक बनता है। उन्होंने कहा, जिसने अपने विचारों को दिशा दी, उसने जीवन को दिशा दी। फिर बुद्ध ने ध्यान सिखाया। एक श्वास पर ध्यान दो, सांस अंदर जाए तो देखो, बाहर जाए तो देखो। दो विचार आए तो बस देखो, पर पकड़ो नहीं। 3, धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाएगा। फिर बोले, जब मन शांत होता है तब भीतर की गरीबी मिटने लगती है, क्योंकि तब तुम बाहरी परिस्थितियों के दास नहीं रहते। बुद्ध का तीसरा सूत्र, मौन का महत्व। बुद्ध ने कहा, ध्यान केवल बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को सुनना है। उन्होंने एक भिक्षु की कहानी सुनाई। एक भिक्षु हर दिन ध्यान करता, पर मन शांत नहीं होता था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत शोर करता है। बुद्ध ने कहा, शोर को मत भगाओ, उसे सुनो। वह शोर तुम्हारे भीतर के पुराने दुखों की आवाज है। कुछ महीनों बाद जब वह भिक्षु फिर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, भगवान, अब शोर नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अब सुनना सीख गए हो। बुद्ध ने कहा, ध्यान से आती है आंतरिक समृद्धि। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति ध्यान करता है वह अपने भीतर वह धन खोज लेता है जो कभी न खत्म होने वाला है, संतोष। उन्होंने कहा, जिसके पास मन की शांति है वह राजा है, चाहे झोपड़ी में क्यों न रहता हो, और जिसके पास बेचैनी है वह गरीब है, चाहे महल में क्यों न रहता हो। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध सदा कहा करते थे, मनुष्य अपने विचारों से बनता है और विचार संगति से जन्म लेते हैं। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती नगर में प्रवचन दे रहे थे। भिक्षु और ग्रामीण दोनों उनके चारों ओर बैठे थे। उसी समय एक युवक आया, उसका नाम था अर्जुन। वह पहले बुद्ध का शिष्य था, पर बुरे मित्रों की संगति में पड़कर गलत रास्ते पर चला गया था। वह जुआ खेलता, शराब पीता और झूठ बोलने लगा था। धीरे धीरे उसका सब कुछ चला गया, धन, सम्मान, परिवार का विश्वास। अब वह पछतावे में था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत संगति चुनी। अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या मैं फिर से बदल सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर मनुष्य बदल सकता है। बुद्ध बोले, अर्जुन, जब तक दीपक में तेल बाकी है वह फिर से जल सकता है। इसी तरह जब तक जीवन है परिवर्तन संभव है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपने वातावरण को नहीं बदलता
वह अपने विचारों को भी नहीं बदल पाता। एक उदाहरण से समझाया। बुद्ध ने पास रखी हुई कमल की डंडी उठाई और कहा, देखो अर्जुन, यह कमल का फूल है। यह गंदे पानी में उगता है, फिर भी उसकी सुगंध शुद्ध होती है, क्योंकि वह ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर नहीं। फिर बोले, मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। यदि वह नीचे वालों की संगति में रहेगा तो नीचे गिरेगा, यदि वह ऊपर वालों की संगति में रहेगा तो ऊपर उठेगा। बुद्ध का पहला सूत्र संगति विचार बनाती है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, जिस संगति में तुम बैठते हो वह धीरे धीरे तुम्हारे विचारों का रूप ले लेती है। विचार तुम्हारे कर्म बनते हैं और कर्म तुम्हारा भाग्य। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक व्यक्ति प्रतिदिन शराबी मित्रों के साथ बैठता था। वह कहता, मैं नहीं पीता, बस साथ बैठता हूँ। पर कुछ महीनों बाद उसने भी पीना शुरू कर दिया। संगति का असर बिना कहे हो जाता है। फिर बोले, जैसे धुएं में बैठने से कपड़े महक नहीं बल्कि बदबूदार हो जाते हैं, वैसे ही बुरे विचारों की संगति मन को गंदा कर देती है। बुद्ध का दूसरा सूत्र सच्ची संगति वह है जो तुम्हें ऊपर उठाए। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मैं कैसे जानूं कि कौन सी संगति अच्छी है? बुद्ध ने कहा, 3 बातों से पहचानो। 1, जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए वह अच्छी संगति है। 2, जो तुम्हें कर्मठ बनाए वह शुभ संगति है। 3, जो तुम्हें लोभ, क्रोध और आलस्य से दूर करे वही सच्चा मित्र है। फिर बोले, जो तुम्हें चुनौती दे कि तुम बेहतर बनो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। एक प्रेरणादायक प्रसंग। एक बार एक भिक्षु बुद्ध से बोला, भगवान, मैं बहुत समय से ध्यान कर रहा हूँ पर मन नहीं बदलता। बुद्ध ने पूछा, तुम किन लोगों के साथ रहते हो? भिक्षु बोला, जो लोग दिन भर शिकायत करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तब आश्चर्य किस बात का है? जो मन हर दिन शिकायत सुनता है वह कृतज्ञता कैसे सीख सकता है? उन्होंने कहा, संगति मन का भोजन है और जैसा भोजन होगा वैसा ही मन बनेगा। अर्जुन की परीक्षा। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, 7 दिन तक मेरे शिष्यों के साथ रहो। न कोई शराब, न झूठ, न शिकायत, केवल मौन, सेवा और ध्यान। पहले दिन अर्जुन को कठिन लगा। बात न करना, देर तक बैठना, ध्यान करना। पर चौथे दिन उसे भीतर एक शांति महसूस हुई। 7वें दिन जब वह बुद्ध के पास लौटा, उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भीतर का अंधकार मिट गया हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपनी संगति बदल ली और संगति ने तुम्हारा मन बदल दिया। बुद्ध का तीसरा सूत्र बुरे साथ से दूरी भी तपस्या है। बुद्ध बोले, कभी कभी किसी को छोड़ना भी पुण्य होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें हर दिन नकारात्मक बना रहा है तो उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने कहा, जो तुम्हें नीचे खींचे उससे प्रेम करो पर दूर रहो। जो तुम्हें ऊपर उठाए उसके साथ रहो और सीखो। फिर बोले, सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हें हंसाए, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें जगाए। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन अब बुद्ध का सच्चा शिष्य बन गया था। वह हर दिन ध्यान करता, दूसरों की मदद करता और सच्चे लोगों के साथ समय बिताता। धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिष्ठा फिर से पाई। लोग उसे शांत अर्जुन कहने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा,
तुम इतने बदल कैसे गए? अर्जुन बोला, मैंने बुद्ध का एक वाक्य याद रखा, बुरा संग साथ रखो तो पतन, अच्छा संग रखो तो उत्थान। बुद्ध का अंतिम संदेश उस दिन संध्या के समय बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, संगति वह बीज है जो जीवन के हर फल का निर्धारण करता है। जैसे खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं उगेगा, वैसे ही अगर मन में सत्य और शांति के विचार बोओगे तो जीवन में सुख और समृद्धि उगेगी। फिर बोले, अकेले चलना बेहतर है बजाय उन लोगों के साथ चलने के जो तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएं। दोस्तों के लिए शिक्षा। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं संगति का असर नहीं पड़ता, पर सत्य यह है कि जैसे लौह चुंबक के पास जाता है तो खींचता है, वैसे ही मन उसी की ओर खींचता है जिसके साथ रहता है। अगर तुम सुख, शांति और सफलता चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, तोड़े नहीं जोड़े। क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जिनसे वह रोज बातचीत करता है। निष्कर्ष, गरीबी, दुख या असफलता का सबसे बड़ा कारण अक्सर गलत संगति और नकारात्मक सोच होती है। बुद्ध सिखाते हैं, संगति बदलो, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। प्रिय दोस्तों, बुद्ध के समय में एक छोटा गांव था, शांत, साधारण और मेहनती लोगों से भरा हुआ। उस गांव में एक किसान रहता था, नाम था देवानंद। वह हर सुबह खेत में जाता, दिन भर मेहनत करता, पर उसके खेत में अक्सर फसल खराब हो जाती। कभी वर्षा ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, देवानंद, तू तो हमेशा मेहनत करता है, पर तेरा भाग्य सोया हुआ है। देवानंद मुस्कुराकर बस इतना कहता, कर्म करता हूँ, फल भगवान बुद्ध के अनुसार समय पर मिलेगा। एक दिन देवानंद बुद्ध के पास पहुंचा। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, मैं कर्म करता हूँ पर सफलता नहीं मिलती। कभी कभी मन थक जाता है। क्या मेरे कर्म व्यर्थ हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देवानंद, क्या तुम कभी बीज बोने के बाद अगले ही दिन फसल काटने की कोशिश करते हो? देवानंद बोला, नहीं भगवान, बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे खेत का बीज मिट्टी, जल और धैर्य से फलता है, वैसे ही जीवन का बीज भी कर्म, विश्वास और धैर्य से फलता है। बुद्ध का पहला सूत्र, धैर्य ही कर्म की आत्मा है। बुद्ध बोले, कर्म बिना धैर्य के अधूरा है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वह स्वयं अपने कर्म की जड़ काट देता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने आम का बीज बोया, रोज जाकर देखता फल क्यों नहीं आया। एक दिन गुस्से में उसने पौधा उखाड़ दिया और बोला, यह बेकार है। पर उसे यह नहीं पता था कि फल आने से पहले जड़ें मिट्टी में गहरी हो रही थीं। बुद्ध बोले, फल तभी मिलेगा जब तुम्हारे भीतर की जड़ें मजबूत होंगी, और यह काम केवल धैर्य कर सकता है। बुद्ध का दूसरा सूत्र, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, भले ही परिणाम देर से आए। उन्होंने कहा, कभी कभी भगवान भी तुम्हारे फल को रोक लेते हैं ताकि तुम पहले उसके योग्य बन सको। फिर उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हर दिन ध्यान करता हूँ,
पर मन नहीं बदलता। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी पत्थर पर पानी गिरते देखा है? एक बूंद कुछ नहीं करती, पर हजारों बूंदें धीरे धीरे पत्थर को भी गला देती हैं। ऐसे ही तुम्हारा हर कर्म असर करता है, बस तुम्हें देखना नहीं आता। बुद्ध का तीसरा सूत्र, समय और विश्वास। बुद्ध बोले, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय के साथ धैर्य रखता है, वह असंभव को भी संभव बना देता है। उन्होंने कहा, जिसने समय को अपना मित्र बना लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर बोले, विश्वास वही दीपक है जो अंधेरे में दिशा दिखाता है। जब विश्वास और धैर्य साथ हो, तब कर्म चमत्कार कर देता है। देवानंद की परीक्षा। बुद्ध ने देवानंद से कहा, 1 साल तक बिना शिकायत किए अपना काम करते रहो। हर दिन सुबह ध्यान करो और रात को धन्यवाद दो, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा। देवानंद ने वही किया। वह हर सुबह सूर्य को देखकर कहता, आज फिर कर्म करने का अवसर मिला। वर्षा आई, सूखा भी आया, पर उसने शिकायत नहीं की। 1 साल बाद जब वह बुद्ध के पास लौटा, तो उसके चेहरे पर तेज था। वह बोला, भगवान, मेरे खेतों में इस बार फसल दोगुनी हुई, पर सबसे बड़ी बात, अब मैं परिणाम से अधिक प्रक्रिया से प्रेम करने लगा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा धन है। जब कर्म आनंद बन जाए, तब जीवन सफल होता है। बुद्ध का चौथा सूत्र, कर्म में आनंद खोजो। बुद्ध बोले, जो कर्म को बोझ समझता है, वह जल्दी थक जाता है। जो कर्म को पूजा समझता है, वह हर दिन नया बनता है। उन्होंने कहा, धैर्य तब कठिन लगता है जब मन परिणाम में उलझा हो, पर जब मन कर्म में रम जाए, तब प्रतीक्षा भी मधुर हो जाती है। एक और कहानी, धीरे चलने वाला साधु। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक बार एक साधु रोज 10 कदम चलता, और हर कोई उसका मजाक उड़ाता, इतना कम चलता है, कैसे पहुंचेगा? पर सालों बाद वही साधु पहाड़ की चोटी पर था, क्योंकि उसने जल्दी नहीं की, बस रुकना नहीं सीखा। फिर बोले, जो धीरे धीरे चलता है पर चलता रहता है, वह तेज भागने वाले से भी आगे निकल जाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। उस दिन शाम ढल रही थी। बुद्ध ने सब शिष्यों से कहा, मित्रों, कर्म और धैर्य 2 पंख हैं। एक से उड़ोगे नहीं, दोनों से उड़ान भरनी होगी। उन्होंने कहा, जो बिना थके कर्म करता है और बिना टूटे प्रतीक्षा करता है, वही अपने भाग्य का निर्माता है। फिर मुस्कुराकर बोले, यदि फल तुरंत नहीं मिला, तो समझो कि भगवान अभी तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं। दोस्तों के लिए प्रेरणा। प्रिय साथियों, जीवन में सफलता तुरंत नहीं मिलती। बीज को भी अंकुर बनने में अंधकार से गुजरना पड़ता है। तो जब परिस्थितियां कठिन हो, जब परिणाम न दिखे, तब याद रखो, धैर्य ही सच्ची तपस्या है। और जैसा बुद्ध ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब समय सही होगा, तुम्हारा कर्म बोल उठेगा। प्रिय साथियों, आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, महल, नौकर, पर उसके मन में शांति नहीं थी। हर रात वह सो नहीं पाता। हर दिन उसे कुछ अधूरा महसूस होता। वह सोचता, मैं राजा हूँ, फिर भी इतना बेचैन क्यों हूँ? राजा की व्यथा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं खुश नहीं हूँ।
मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। क्या कोई मुझे सच्ची खुशी दिला सकता है? मंत्री बोले, महाराज, बुद्ध के पास जाइए। उन्होंने हजारों लोगों को शांति दी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, मेरे लिए रथ तैयार करो, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। बुद्ध से पहली मुलाकात। राजा सघन जंगल में पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। बुद्ध शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। राजा उनके सामने झुका और बोला, भगवान, मैं दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। बताइए, सच्ची सफलता क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है जो बाहर है, पर तुमने कभी अपने भीतर झांका नहीं। राजा चौंक गया, क्या भीतर भी कुछ है? बुद्ध बोले, हाँ राजन, जो भीतर है वही सच्चा धन है। शांति, संतोष और करुणा। बुद्ध की शिक्षा 3 दरवाजे। बुद्ध ने राजा को 3 बातें सिखाई। पहला दरवाजा त्याग का, दूसरा करुणा का, तीसरा आत्मज्ञान का। राजा ने पूछा, भगवान, त्याग क्यों जरूरी है? क्या धन बुरा है? बुद्ध मुस्कुराए, धन बुरा नहीं है, पर उसका अहंकार बुरा है। अगर धन तुम्हारे हाथ में है तो वह वरदान है, लेकिन अगर वह तुम्हारे मन में है तो वह विष है। राजा चुप हो गया। बुद्ध का उदाहरण, खाली कटोरा। बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे की ओर इशारा किया और बोले, राजन, यह कटोरा तभी उपयोगी है जब यह खाली हो। यदि यह भरा हुआ है तो इसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। ऐसे ही तुम्हारा मन है, इच्छाओं से इतना भरा है कि शांति उसमें जगह ही नहीं पा सकती। राजा ने सिर झुका लिया। दूसरा दरवाजा, करुणा का। बुद्ध बोले, राजन, जो करुणा समझ गया उसने संसार समझ लिया। फिर उन्होंने कहा, दुख तब घटता है जब हम दूसरों के दुख को समझने लगते हैं, क्योंकि करुणा हमें भीतर से हल्का करती है। राजा ने पूछा, मैं करुणा कैसे सीखूं? बुद्ध बोले, कल सुबह अपने राजमहल के रसोई घर से थोड़ा अन्न लेकर निकलो और उसे उस व्यक्ति को दो जो सबसे ज्यादा दुखी दिखे। लेकिन उसे देने से पहले यह मत सोचो कि वह योग्य है या नहीं। राजा की परीक्षा। अगले दिन राजा भेष बदलकर निकला। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भूख से कांप रही थी। वह उसे अन्न देने लगा, पर मन में विचार आया, यह तो आलसी लगती है, शायद भीख मांगने की आदत है। फिर उसे बुद्ध की बात याद आई, देने से पहले मत सोचो कि कौन योग्य है। उसने अन्न दे दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, राजन, आज तुमने भगवान का काम किया। राजा का मन हल्का हो गया। उसे पहली बार लगा कि किसी की मदद करना खुद के भीतर उजाला करने जैसा है। तीसरा दरवाजा, आत्मज्ञान का। राजा फिर बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, मैंने करुणा का अनुभव किया, अब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध बोले, जब तुम अपने भीतर के मैं को पहचान लेते हो तब आत्मज्ञान शुरू होता है। राजा ने पूछा, मैं कैसे पहचानूं? बुद्ध ने कहा, जब तुम कुछ अच्छा करो और मन में गर्व न हो, जब कोई अपमान करे और तुम शांत रहो, जब सफलता आए और तुम विनम्र रहो, तब जानो तुम्हारा मैं पिघलने लगा है। राजा गहरी सोच में पड़ गया। बुद्ध का आखिरी संदेश। बुद्ध ने कहा,
राजन, सच्ची सफलता सिंहासन या धन में नहीं है, वह उस शांति में है जो तुम्हारे भीतर है। फिर बोले, जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। राजा ने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मैंने कई राज्यों को जीता, पर अपने मन को कभी नहीं जीता था। बुद्ध मुस्कुराए, और आज तुमने सबसे बड़ी विजय पाली, मन की विजय। दोस्तों के लिए शिक्षा। प्रिय साथियों, कभी कभी हम सोचते हैं, अगर हमें पैसा, नाम या सम्मान मिल जाए तो जीवन में शांति आ जाएगी। पर बुद्ध कहते हैं, धन से सुख खरीदा जा सकता है, पर शांति केवल समझ से आती है। सफलता वही है जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर दे, जो तुम्हें दूसरों के दुख से जोड़ दे, जो तुम्हारे अहंकार को मिटा दे। बुद्ध का अंतिम वचन उस दिन, जो अपने भीतर के शोर को शांत कर ले, वही संसार के हर शोर से मुक्त हो जाता है।